कोई भी देश वॉर क्यों नहीं चाहता, बताऊंगा आपको सिर्फ 90 सेकंड में। इस रील को सेव कर लीजिएगा। जब भी वॉर होता है और उसके बाद की सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होती है, 30% ऑफ आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है और इन्फ्लेशन में लगभग 15% का राइज हो जाता है। डेट इंक्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी जाती है, फिस्कल डिफिसिट गैप इंक्रीज होता जाता है और रिड्यूस हो जाती है हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम। आखिर ऐसा होता क्यों है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई है, उस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। इंडिया ने जिस F-16 विमान को मार गिराया है, वैसे पाकिस्तान के पास लगभग 75 हैं और जिनके एक एक विमान की कीमत लगभग 435 मिलियन यूएस डॉलर है। और जिस S-400 मिसाइल सिस्टम से इंडिया ने पाकिस्तान के F-16 को गिराया है, उसकी कीमत है लगभग 5.4 बिलियन यूएस डॉलर। और ऐसे इंडिया के पास 5 हैं जिनकी रफली इंडियन रुपीस में कॉस्ट होती है 35,000 करोड़। मींस एक S-400 मिसाइल सिस्टम की कीमत होती है 700 करोड़। और जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए थे वो थे राफेल, जिनकी कीमत होती है 288 मिलियन यूएस डॉलर। और ऐसे अगर 3 मिल जाए तो उनकी कीमत होती है लगभग 244 बिलियन रुपीस। और हाल ही में न्यूज भी आई है कि एक वॉरशिप पाकिस्तान की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसे वॉरशिप भी कोई सस्ते नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, नीलगिरी क्लास फाइटर प्रोजेक्ट 17A, उसकी कीमत है 560 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 4000 करोड़ रुपए। सोचिए, अगर इतना सब कुछ बर्बाद होता है, ये तो सिर्फ हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट सिस्टम है, जान माल की हानि अलग होती है, भूखमरी फैलती है, लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं और जीडीपी हमारी गिरने लगती है। तो सोचिए एक वॉर के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो भी अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो एक वॉर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है किसी भी देश की इकोनॉमी पर। लेकिन अब क्या करें, हमारा पड़ोसी देश ही पाकिस्तान जैसा है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। उसके साथ वॉर करना ही ठीक है। जय हिंद।